हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल वर्ल्ड विद रंजी वाइज में। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जिसका नाम तो ज़ू है, लेकिन यहाँ पर जानवरों के साथ साथ उनके खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो देखिए, ये अब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही दिख जाएगा कि ये जो जितने भी हम जानवर अपने घरों में रखते हैं या जो भी जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं, तो इनके लिए हम इंसानों के लिए तो सारे मॉल्स बने हैं और अलग अलग जगह बनी है जहाँ से हम जाकर अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमारे जो पेट्स हैं हमने घरों में रखे हुए हैं, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कैट है, चाहे वो माउस है, चाहे वो रैबिट है, तो इन सब के लिए भी ये बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ जाकर आप इनसे रिलेटेड जो सामान है वो भी खरीद सकते हैं। मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह बनी हो जहाँ पूरा एक मॉल बना हो जहाँ सिर्फ जानवरों का ही सामान मिलता हो। तो ये देखिए, उनके खाने पीने का, जो डॉग्स के लिए या फिर जो भी पेट्स हैं आपने घर में रखे हैं, उनके लिए, सब के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। बहुत मज़ेदार जगह है। तो देखिए, आप इनमें एक सैम्पल के तौर पे भी यहाँ रखा गया सारा कुछ। तो ये देखिए, फ़िश की वैरायटी देखिए आप, कमाल है, कमाल है। देखिए कितनी छोटी से लेके बड़ी तक फिशेस जो आप फिश पॉट्स में रखते हैं, उनके लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिली आंखों के सामने। तो मेरी आंखों से आप भी देख रहे हैं, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी है वर्ल्ड विद रंजी वाइज। तो आप भी देखिए इन चीज़ों को और मेरे साथ इन चीज़ों का मज़ा लीजिए। ये जो एरिया भी आप देख रहे हैं, ये डॉग्स के बेड्स हैं। तो जैसे हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे बेड्स होते हैं, तो ये इनके डॉग्स के लिए बेड्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बहुत ही प्यारे हैं। इनको देखकर बिलीव नहीं होता कि क्या डॉग्स के लिए भी हम इतने अच्छे अच्छे घर बना सकते हैं, इतने अच्छे बेड ले सकते हैं। तो ये पोर्शन जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेड्स देखे मैंने वो बहुत ही शानदार थे। तो ये देखिए, उनके कुछ फूड स्नैक्स वगैरह, जैसे हम इंसानों के स्नैक्स होते हैं, ऐसे ही इनकी स्नैक्स बार है। तो जहाँ पर ये अपने स्नैक्स चूज़ करते हैं जो इनके ऑनर्स हैं और इनके लिए यहाँ पे लेके जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ आंखों के सामने पहली बार एक पेट्स के लिए भी जो है वो स्नैक्स बार बनी हुई है। तो ये पैकिंग्स में है अकॉर्डिंग टू आप जिस साइज़ की पैकिंग चाहते हो। 100 ग्राम से लेके यहाँ पे 5 kg तक की पैकिंग मैंने देखी, जो कि इनके स्नैक्स की पैकिंग थी। तो ये देखिए क्या वैरायटी है। अब जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो इनके हाउसेस हैं जिसमें ये आराम करते हैं। जैसे हमने पहले आपको दिखाए थे, ये थोड़े कुशन टाइप थे जो छोटे कैट्स वगैरह के लिए, या जो छोटे, जो इनकी एज के हिसाब से होता है कि जैसे वो छोटा बच्चा है, उससे बड़ा हो रहा है, उससे बड़ा हो रहा है, तो उस तरह से इनके ये घर बनाए गए हैं। तो देखिए, इनके खेलने कूदने का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर वो छोटी कैट्स हैं तो वो जब छोटी होंगी तो वो इस वाले घर में रहेंगी, जब वो बड़ी होगी तो वो बड़े घरों में चली जाएंगी। तो इस तरह से उनकी एज के हिसाब से इनका ध्यान रखा गया है। तो फिर देखिए कितनी सुंदर सुंदर फिश हैं। आपको फिश देख कर सच में आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी मिली इन चीज़ों को देखकर। क्योंकि ज़्यादातर हम जब समुद्र में या फिर छोटे छोटे पॉट्स में हमने ये चीज़ें देखी थी, पर यहाँ मुझे लाइव बहुत बड़े लेवल पे सामने नज़र आया, और वो भी ब्यूटीफुल फिश। अभी आगे अगर वीडियो में देखेंगे, इससे भी ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक घर है ये डॉग का या कैट का, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि अगर वो आराम करने के साथ साथ जब उन्हें वेस्टेज करनी है कुछ, अगर मान लीजिए कोई कुछ उनका वेस्ट निकलता है, तो इसके अंदर भी वो सिस्टम लगा हुआ है कि वो वेट सारा लिफाफे में आ जाएगा और आपको लिफाफा चेंज करना है और वापस उसको लगा देना है। तो इसके अंदर में आपका जो भी पेट है, चाहे वो कैट है या चाहे वो डॉग है,
जब भी उसको सोना है तो ये एक जैसे हम बच्चों को लोरी देते हैं ना, तो इस तरह से इसके अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है कि वो हल्का हल्का वाइब्रेशन देगा और हिलेगा, तो जो आपकी कैट है या जो आपका पेट है उसको ईजिली आराम मिलेगा सोने में। तो देखिए कितना ध्यान रखा गया है जानवरों के बारे में भी। तो ये भी एक नई चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था। तो ये इनके खिलौने हैं जी। जैसे हमारे छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं जब तक वो 6 महीने या साल तक के होते हैं, 1.5 साल के होते हैं, तो उसी तरह ये उनके खिलौने हैं। ये पेट्स के खिलौने हैं, सारे पेट्स के खेलने के लिए बने हैं। और देखिए कितनी सारी इसमें भी चॉइस है इसके अंदर कि आपको पेट की एज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आ गया ट्रिमिंग सेक्शन। जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं तो इस तरह आप ट्रिमर्स ले सकते हैं यहाँ से और अपने पेट्स का खुद ही ध्यान रख सकते हैं, उनकी कटिंग्स का। तो एक बार फिर से बच्चों के खिलौने यानी कि पेट्स के खिलौने। Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. दोस्तों अब जो मैं आपको नया सेक्शन दिखाने वाला हूँ वो सेक्शन वो है कि जिस तरह से हम घरों में फ़िश पॉट्स वगैरह रखते हैं या बड़े पॉट्स बनाते हैं फ़िश के, तो इनके अंदर जो सामान लगता है ये उसका एरिया है। कि जिस तरह का भी आर्टिफिशियल ग्रास हो गया या कुछ प्लांट्स हो गए, तो ये इसका एक एरिया अलग से बनाया गया है जिसमें आपको आपने जो भी फ़िश पॉट लिया है या कुछ लिया है उसके इंटरनल में जो भी आपको डेकोरेशन करनी है अपने घर की, तो उसके लिए भी एक अलग से एरिया है इस ज़ू के अंदर जो कि आप देख रहे हैं। और इसके अंदर भी इतनी वैरायटी थी कि मैं तो देख देख कर हैरान रह गया। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इसके अंदर, इतनी तरह के प्लांट्स थे जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे ओरिजिनल हो बिल्कुल। बट ये के सारे ओरिजिनल नहीं थे, थी तो ये Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. तो देखिए दोस्तों एक और बहुत ही प्यारी फ़िश, जैसे इसको पकड़ के किसी ने पेंट किया होता है इसके ऊपर दो तीन रंग का। तो देखिए कुदरत का करिश्मा जिसे हम कह सकते हैं कि भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, इस प्रकृति को दी हैं और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। देखिए एक येलो फ़िश, पहले आपने ऑरेंज और वाइट का देखा था, अब ये येलो फ़िश है और ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकारी देखिए बनाने वाले की इसकी। आर्टिफिशियल प्लांट्स का एक और वो आ गई है जिसमें कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं और ये छोटे छोटे गमलों में लगाए गए हैं कि आपको जो भी इनसे पसंद हो, जो आप अपने एक्वेरियम में या अपने पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसेस थे वो नियर अबाउट
4 यूरो से लेके मैंने देखा 70 यूरो तक इनके रेट्स थे, जो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो आप अपने एक्वेरियम के अंदर लगा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया थे। तो ये देखिए हम एक बड़े वाले एक्वेरियम में आ गए हैं और देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे कि बाहर हम किसी तालाब में या किसी छोटे सरोवर में देखते हैं, सेम उसी तरीके से बिल्कुल तैयार किया गया है। और इसके अंदर इनको फिशेस को यही एहसास कराया गया कि जैसे ये वही रह रहे हैं। और ये देखिए क्रोकोडाइल देखिए छोटा सा, बहुत ही प्यारा। थे तो ये डुप्लीकेट, बट लगते थे ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छे। तो इसमें फ़िश के साथ साथ इन चीज़ों की भी वैराइटीज़ दी गई थी, ताकि आप यहाँ से पसंद करके अपने घर में जाकर जो भी आपका छोटा या बड़ा पॉट है, आप उसके अंदर ये सब लगा सकते हैं। और ये पॉट्स के साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े एक्वेरियम्स भी मैंने देखे जो बनाए हुए थे। तो उसके अंदर जो जितना भी आपने सामान लगाना है उसके लिए भी आपको सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए फ़िशेस की वैरायटी देखिए आप। यहाँ पे फ़िशेस की वैराइटीज़ देख कर ही मैं तो हैरान रह गया। मैंने काफ़ी जगह पे एक्वेरियम्स विज़िट किए हैं, बट यहाँ पे जो फ़िश की वैराइटीज़ देखी मैं तो दंग रह गया। इतनी तरह की फ़िश की वैरायटी थी कि काउंट करना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन सी फ़िश मैं देख चुका हूँ और कौन सी देखनी। ये देखिए, ये आपने शायद मूवीज़ में देखी होगी ये फ़िश। अब एक बार मैं इसको आपको पूरा इस ज़ू का पूरा व्यू दिखाता हूँ कि देखिए कितना बड़ा ज़ू था, जो कि सिर्फ पेट्स के ही रिगार्डिंग था। जो भी पेट्स का सामान था वही यहाँ पे था और बहुत बड़ा मॉल था। और ये एक जानवरों का मॉल हम कह सकते हैं, एक तरह से अपने पेट्स का मॉल कह सकते हैं। जैसे हमारे इंसानों के मॉल होते हैं, उसी तरह ही हमारे पेट्स का मॉल। और ये डबल स्टोरी था, तो पहले हम नीचे वाली स्टोरी पे थे और अब हम
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली स्टोरी पे आ गए हैं। नीचे वाली स्टोरी पे आपने फिश देखी, कैट्स का था, डॉग्स का था। तो अब हम जो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, ये हमारे बर्ड्स का एरिया है। तो जितने भी हम घर में बर्ड्स रखते हैं, ये उनका एरिया है। तो आप इन बर्ड्स को देखिए, इनके रहने का तरीका देखिए, इनके खाने का क्या क्या सामान है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इनके घर आप कैसे सजा सकते हैं ये भी आपको इस फ्लोर पे सारा मिलेगा। तो बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और साथ साथ में वर्ल्ड विद रंजी वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आते रहें। जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने पेट्स के लिए अलग अलग बैठने, रहने, सोने का इंतज़ाम किया था, ठीक इसी तरह बर्ड्स के लिए भी उसी तरह का एक इंतज़ाम है। एक आर्टिफिशियल टहनियाँ बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल घर बनाए गए हैं, स्टेयर्स बनाई गई हैं, और जैसे इनके लिए खिलौने थे ऐसे इनके लिए भी खिलौने बनाए गए हैं, और एक स्नैक्स, जैसे कि नीचे स्नैक्स बार थी। तो बिल्कुल जिस तरह से पेट्स का ध्यान रखा गया है, ठीक उसी तरह से बर्ड्स का भी नेचुरल तरीके से ध्यान रखा गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वुडन्स के ही सारे घर बने हुए हैं। तो ये इनकी फीडिंग है, जो फीड्स हैं इनकी, खाने की जो बोरियां हैं, खाने के जो पैकेट्स कह सकते हैं इनको। और ये देखिए इनके घर का पोर्शन, और वुडन में बिल्कुल जैसे आप अपने सुंदर घर बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार इन बर्ड्स के लिए भी प्यारे प्यारे घर। दोस्तों अब हम जो है वो रैट्स के पोर्शन में आ गए हैं। तो देखिए ये रैट्स का एरिया है, और साथ में माउसेस का, जिन्हें हम चूहे कहते हैं, रैट कहते हैं। तो ये देखिए चूहों के लिए भी इन्होंने कितने सुंदर घर बनाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि नेचुरल तरीके से। इनको ये फील ही ना हो कि हम किसी मॉल के अंदर रह रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल के अंदर हमें छोटा सा घर बना के दिया गया। इन्हें यही लग रहा फीलिंग आ रही होगी कि हम कहीं बाहर नेचर में, नेचर के साथ कहीं रह रहे हैं और वहीं हमारा घर है। तो ये देखिए वाइट माउस, छोटे छोटे वाइट माउस, क्योंकि विदेशों में ये सफ़ेद चूहे रखना भी शुभ माना जाता है। हमारे हिंदुस्तान में तो चलो चूहों को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन होते तो भगवान के रूप में, फिर भी उनके साथ अत्याचार किया जाता है। लेकिन यहाँ जर्मनी में मैंने देखा है कि ये चूहों के साथ भी बड़ा ध्यान रखते हैं और उनके भी अच्छे से घर बना के रखते हैं। ये देखिए रैबिट, ये रैबिट का घर है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और इसे ठीक इसी प्रकार बनाया गया है ताकि आप अपने घर जाके भी सेम का सेम ऐसा ही अपने घर में भी आप बना के रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों को पेट से काफ़ी प्यार होता है। मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ लोग पेट से बहुत प्यार करते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर। रैबिट अपना भोजन करने में मस्त है, और इसके लिए सूखी घास भी सामने रखी गई है, और वो भी एक खिलौने के रूप में।
तो देखिए कितने मज़े से ये खाना खा रहा है। और आप इसका घर भी देखिए, बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से बनाया गया है, जो कि इसे एहसास करा रहा होगा कि मैं जंगल में ही कहीं पे हूँ। तो ये इनके वैरायटी क्या क्या है, इसकी किस किस्म के हैं, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो काफ़ी आसानी होगी आपको जब आप इस विज़िट करेंगे, तो आपको इनकी वैरायटीज़ के बारे में, इनके प्राइजेज़ के बारे में सब तरह की आपको जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप इसको लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आप गूगल में जाके लैंग्वेज चेंज करके भी इनको सबको पढ़ सकते हो। ये फिर से वो खाना आ गया इनका, जिसको आप रैबिट्स को भी दे सकते हो, माउस को भी दे सकते हो। तो इसकी भी अलग अलग तरह की पैकिंग की गई है, जो कि जैसे नीचे था 100 ग्राम से लेकर 5 केजी तक की पैकिंग है। ये देखिए ग्रीन ग्रास, हरे घास के साथ भी इनको फिटिंग की जा रही है। तो ये जो सारा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इनके खाने पीने का ही पोर्शन है। तो अलग अलग तरह की पैकिंग दी गई है इनके खाने की। तो जिस तरह का जिसको खाना पसंद हो, तो जैसे हम इंसान कुछ ना कुछ रोज़ बदल कर खाते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। तो ये भी अपना खाना रोज़ बदल बदल कर कुछ ना कुछ नया खा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से इनका ध्यान रखा गया है, ये खाने पीने का ध्यान रखा गया है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ थी ये सब देखना। इस मॉल को विज़िट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।